सकता है। और हम लोगों ने ये भी रिक्वायरमेंट डाली थी कि हमें सरकारी जॉब दी जाए, लेकिन हम लोगों के लिए जो सर्वाइव करते आ रहे हैं, हम लोगों के ऊपर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। एक और सवाल आपसे लक्ष्मी पे जानना चाहूंगी। यहाँ पर आपने कहा कि सरकार जो है वो सीधे तौर पे आप लोगों की मदद नहीं कर रही है। आप खुद कई सारी संस्थाओं से जुड़ी संस्था नहीं, आप सुपरवाइजर हैं, उन पीड़ितों की मदद करती हैं जो एसिड अटैक से पीड़ित होते हैं, लेकिन उस पूरे में कहीं भी सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है। वो पैसे से लेकर हो या फिर कोई भी सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट हो, सरकार सामने नहीं आती है। जितनी सर्वाइवर से मैं मिली हूँ अब तक, सबके केस में यही है कि हम लोग जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है और वही शाम हो जाती है, घर लौट के चले जाते हैं, या मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ इतने दिन के बाद आना, इतने दिन के। आज तक जितने भी सर्वाइवर हैं जिनसे मैं मिली हूँ, अभी तक किसी की कोई मदद नहीं हुई है सरकार की तरफ से। उन्होंने किया हो, कुछ भी ऐसा किया हो, अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। और कल भी उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है, अभी वो ऑर्डर कितने दिन के बाद दुकान, मतलब जहां जहां रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है, जो ऑर्डर पास किया गया है, वो भी पता नहीं सरकार इसमें कितने दिन तक ढील छोड़ेगी। अभी भी आप दुकानों में जाके पूछिए, एसिड लीजिए, वो आराम से आपको एसिड देंगे, क्योंकि अभी तक उनके पास ऑर्डर नहीं किया। दुकान वाले यही बोलेंगे हमारे पास कोई ऑर्डर आया ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। लक्ष्मी, आपने एक बात बोली कि ऑर्डर नहीं आया और अभी भी ये जो रूल यहाँ सरकार ने लागू किए हैं, जारी की है, कुछ लिस्ट जारी की है, वहां पर लागू नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि अब तेजाब जो है पूरी जांच के बाद ही बिकेगा या फिर हर किसी को तेजाब नहीं दिया जाएगा, ये इन सब चीजों पर प्रबंधन लगाएगा, रोक लगाएगा इस तरह के अटैक्स पर? बहुत हद तक लगा सकता है। अगर ऐसे ही होता तो हम ये रिक्वायरमेंट डालते ही क्यों। वैसे हम लोग ये चाहते हैं कि एसिड जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाए। जो फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ पे मिल रहा, जहाँ पे है वहाँ पे इस चीज के लिए ठीक है, वो फैक्ट्री तक ही है। वहाँ पे ये सारी चेकिंग वगैरह जो स्कूल कॉलेजेस लैब के लिए बोला गया है कि बच्चे जब बाहर से स्टूडेंट जब बाहर निकलेंगे, उसके बाद जो उनकी चेकिंग होगी कि वो एसिड कहीं बाहर तो लेके नहीं जा रहे, यहाँ तक सीमित हो। लेकिन ये जो दुकान में कितने सारे ब्रांड आते हैं, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि जो 35-40 अराउंड के रेट में जो चीजें आती हैं, अगर घर में एसिड, जो गली गली में जाके एसिड को सेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि घर में एसिड अगर रहता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनका भी बहुत नुकसान होता है। सिर्फ आप 20-30 रुपए के लिए पूरी जिंदगी लाखों का नुकसान करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि घर में जो एसिड खरीदते हैं, वो गली गली में जो एसिड बेचते हैं, एसिड ना लेते हुए घर उनके खिलाफ बोलिए और उनको मना करिए कि हमारे इधर एसिड मत बेचिए। समाज को भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। जी लक्ष्मी, एक सवाल आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी। आपने कहा कि आपने इस तरह की पेटिशन भी डाली थी और आप चाहती नहीं है कि एसिड की जो बिक्री है वो हो, तो क्या आपने इस तरह की कोई पेटिशन भी डाली थी कि एसिड की बिक्री ना हो? और यहाँ पर इसका कोई सुझाव नहीं आया। बिक्री तो अभी भी होगी, लेकिन पूरा देख रेखने के बाद, पूरी जांच के बाद बिक्री होगी। हालांकि आप कह रहे हैं कि आपने इस तरह की पेटिशन डाली थी कि बिक्री ही, जो एसिड की बिक्री है उस पर ही रोक लग जाए। हाँ जी। और अभी वो कहते हैं कि जो उसके बाद हम लोगों ने रेगुलेट करने की उन्होंने बात कही है, तो अभी हमें ये पहला स्टेप हम चढ़े हैं, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि कितने हद तक सरकार इस चीज में काम करती है। लक्ष्मी, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। देश से लेकर राज्य तक हर कोई इस लड़ाई जो आपने ये पहल की है, हर कोई आपके साथ है। अब राज्यों में भी असर दिखने लगा और छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है जिसने एसिड की बिक्री पर रोक लगा दी। क्या आपको लगता है कि जो कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पास किया है, ये आपकी लड़ाई में आपकी मदद करेगा? हाँ, अच्छा है, काफी मदद कर सकता है। और काफी जगह एसिड बिकना बंद हो गया है, उनसे मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे कानून, हमारा यहाँ पे भी अगर ये सारी चीजें हो जाए तो ये अटैक्स रुक सकता है, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं मरते, हमारे साथ हमारी फैमिली मरती है। बहुत सारी परेशानियां, पूरी जिंदगी की बात है ये। और मैं समाज को भी एक बात कहना चाहूंगी, एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग लड़का और लड़की का भेद कम करिए, क्योंकि आप घर में यही शिक्षा देते हैं अपने बेटे को कि बेटे का ईगो हर्ट ना हो, ठीक है। बेटे को बहुत ज्यादा ऊंचा सम्मान दिया जाता है, ये गलत है। ये इस चीज को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी। अभी भी आप हमले हुए, लगातार हमले होते हैं, एसिड के हमले, और अभी भी देश में इस तरह के हमले देखे जाते हैं। कानून बना है, ठीक है, लागू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लागू किया है कानून, लेकिन उसके बाद आपको लगता है क्या स्टॉपेज हो पाएगा? क्योंकि रेप को लेकर भी, महिलाओं के साथ जितने भी तरह के उत्पीड़न होते हैं उन पर भी 16 दिसंबर के केस के बाद तमाम तरह के रेगुलेशंस लगाए गए थे, नई जो है कमेटियां बनाई गई थी, रूल्स मिले थे, सुप्रीम कोर्ट ने नए रूल लागू करे थे, लेकिन उस